तो दोस्तों आज 10th क्लास में हम एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जैसे कि रियल नंबर है। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप सारे नंबरों के बारे में एग्जैक्टली जान जाएं कि नंबर होते क्या हैं। तो नंबर्स मीन्स नंबर सिस्टम है ना, थोड़ा सा आपने पढ़ भी रखा होगा। नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, कभी कभी आगे की क्लासों में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहेंगे। नंबर्स को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब ये दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है आपका रियल नंबर और दूसरा है आपका इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक नंबर। ठीक है, नंबर सब इनके पीछे ऐसे ही मान लीजिए कि नंबर तो सबके पीछे है ना, यहाँ भी है। अब मैं नहीं भी लिखूँ तो आप उनको नंबर्स ज़रूर कंसीडर करके चलना। इसको रियल को आप कहेंगे वास्तविक संख्या है ना, और नंबर्स को यहाँ हिंदी में क्या कह सकते हैं? संख्या। क्लियर? संख्या, ये संख्याएं नंबर्स है, संख्या हो गई है ना, इंग्लिश तो आती होगी। और ये रहा अपना काल्पनिक है ना, काल्पनिक। अच्छा, तो इससे आप क्या समझे? रियल नंबर मतलब ये रहा भैया कि जैसे मैं पॉजिटिव कोई नंबर ले लूँ, कोई नेगेटिव नंबर ले लूँ, है ना, कोई पॉइंट वाली नंबर ले लूँ, पॉइंट में कुछ ऐसी नंबर ले लूँ कि इनका एंडलेस हो, ऐसे करके चली जाती है ना, देखी होंगी। जैसे 20 को 3 से डिवाइड कर दो तो कभी डिवाइड नहीं होगा, वो डॉट 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 में छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कोई रूट की नंबर्स ले लूँ मैं, जैसे 16 ले लिया। कितना वैल्यू होती है 16 की, आप बताइए? 4। अच्छा, वेरी गुड। √4 ले लिया। इसका क्या होगा? √3 भी ले सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे नंबर्स हैं। तो कभी हम ऐसी नंबर्स भी देते हैं जैसे डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 22/7 है ना, पाई की वैल्यू होती है। जैसे पाई को भी आप यहाँ ले सकते हो, पाई। चलिए, इस तरह की ये बहुत सारे नंबर है और भी बहुत। ये सब क्या है? रियल नंबर है। अब बात आती है इमेजिनरी क्या है। तो मैं इमेजिनरी नंबर बताने से पहले थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स चेक यहाँ कर ले रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि जैसे हमने ये नंबर लिखा 16 इसका √ की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप बताओ? है इसके फैक्टर करते होगे, ऐसे ही करते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, कितना है भैया? और इस फैक्टर में पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स में से एक नंबर बाहर निकल आएगी तो वो उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 यहाँ से बाहर आ गया, और ये वैल्यू हो गई आपकी 4। क्लियर? बताओ जरा, इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं इस 16 को अगर ऐसे लिख देता, 16 के कुछ फैक्टर मैं अगर ऐसे लिख देता तो क्या गलत हो जाते? बताना जरा, क्या ये गलत होते? कि एक में लिखता 2, एक और लिखता मैं 2, फिर एक में लिखता -2, फिर एक और मैं -2 लिख देता। ठीक है, कोई भी आगे पीछे से कोई भी 2 प्लस के लिख देता, 2 माइनस के, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 4 हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 4 × 4 फिर 16 हो गया। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस आया वो आप देखिए जरा, इस पेयर में से +2 आया और इस पेयर में से -2 आया। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, 16 का 16 है, कोई चेंज तो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ चेंज हो गया, यहाँ क्या चेंज हो गया? ये हो गया -4। क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज नहीं हुई हमारी। यहाँ भी 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, कहीं भी वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन ये वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि पेयर में से एक लेना है, तो यहाँ प्लस का आ गया, यहाँ माइनस का आ गया। और यहाँ देखिए ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी? प्लस आई थी। और थोड़ा सा इसमें बढ़ाते हैं,
बोर होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने लिखा 16 पे ही चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और इसके फैक्टर अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या गलत हो जाएंगे? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 है, भैया गलत हुए क्या? 4 माइनस हैं और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पेयर में अगर होते हैं सेम साइन तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये पेयर में हैं, दो के पेयर में, ये सेम साइन हो गए। अच्छा, इस पेयर में से मुझे क्या मिल गया? -2। और इस पेयर में से मुझे क्या मिल गया? -2, है ना। तो -2 इंटू -2 कितना मिला भैया? +4। देखा, यहाँ +4 मिला हमें, यहाँ -4 मिला, और थोड़ा अगर ऊपर हमने देखा होगा तो यहाँ भी +4 मिला। इसका मतलब ये हुआ, इसके अलावा कोई वैल्यू संभव नहीं है। ये जो 3 वैल्यू मैंने लिखी, इसका क्या मतलब हुआ कि अंडर के जो 16 है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो -4 हो सकती है, और कह दूँ, और +4 हो सकती है। लिखने का तरीका एक ये भी है, +-4। इसका क्या मतलब है कि ये आइदर प्लस होगा आइदर माइनस होगा। तो आज के बाद आप अगर किसी स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे सिंगल प्लस मत लिखिए, उसे प्लस माइनस लिखिए। अगर कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और आपका माइनस आ रहा है, प्लस नहीं आ रहा है, और आपने कहा भाई +4 तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। नहीं, गलत नहीं होगा, -4 भी उसका आंसर होगा। अच्छा, एक बात तो ये हुई, है ना। लेकिन ये नंबर कैसा है? रियल। अब मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा था, बात आ रही थी, जो काल्पनिक नंबर मीन्स इमेजिनरी नंबर्स जो हम लिख रहे हैं उसकी क्या है? इमेजिनरी नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस है। आप समझिए, वहाँ अंडर रूट के अंदर प्लस था, ये माइनस है। अब आप बताइए इसके फैक्टर कैसे करेंगे? भाई मैंने अगर पहला 2 माइनस ले लिया, है ना, तो बाकी जो भी रिमेनिंग 2s हैं वो मुझे प्लस लेने पड़ेंगे। अगर मैंने उनमें से एक भी माइनस ले लिया तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये इंटू ये, है ना। भाई जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस हो गया, -4 का 2 किया, -8, और -2 किया -60। ठीक है, और भी एक पेयर आप बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पेयरिंग में लेते हैं। भाई स्क्वायर रूट के लिए पेयरिंग लेते हैं। तो एक तो ये 2 का पेयर बनना है, लेकिन ये तो पेयर नहीं बनना, ये वैल्यू +2 है, ये -2 है, और प्लस की वैल्यू कभी माइनस की वैल्यू के बराबर नहीं होती, है ना। डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, आप कभी 9th में पढ़ के भी आए होंगे। तो ये तो वैल्यू नहीं निकली भाई, एक 2 तो बाहर आ गया, बट अंडर रूट के अंदर फिर भी कितना रह गया? -4 रह गया। बताइए क्या ये वैल्यू निकल पाई? नहीं। तो जब भी माइनस की वैल्यू, है ना, माइनस की वैल्यू जब भी अंडर रूट के अंदर आई तो हमारे मैथमेटिशियनों ने इसको क्या कह दिया? इमेजिनरी। है तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन मान लिया। और इमेजिनरी वैल्यू का जो वैल्यू निकालने का तरीका उन्होंने क्या किया कि ये जो इसमें अगर हमने इसे ऐसे लिख देते 16 को -1 इंटू 16, है ना, तो ये क्या हो जाता? -16 हो जाता। लेकिन वैल्यू 16 की 4 आ जाती, और अंडर रूट के अंदर कितना रह जाता? -1। ठीक है। अच्छा, इसी माइनस के 1 को, जो माइनस का 1 है, इसी माइनस के 1 को उन्होंने क्या बोल दिया भैया? आई। अंडर रूट में माइनस के 1 को क्या नाम दे दिया? आई फॉर इमेजिनरी। तो अगर किसी नंबर के पीछे इस तरह से लिखा है, जैसे 3i, है ना, 4i, तो इसका क्या मतलब है कि ये है भैया 3 इंटू -1, ये है 4 इंटू -1। क्लियर? तो ये नंबर क्या हैं? ये हमारे इमेजिनरी हो गए। ये वैसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दिए गए हैं, हालांकि 11th क्लास से ये स्टार्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक पार्ट रियल होगा और एक पार्ट इमेजिनरी होगा। खैर, अब आते हैं हम अपनी बात पर कि हमारा काम हो गया जी, रियल और इमेजिनरी हो गया।
अब जो रियल नंबर हैं, क्या है जी, रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है रेशनल नंबर्स, इनको अगर हिंदी में कहें तो क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। क्लियर। अच्छा, दूसरे होते हैं इर्रेशनल, मतलब इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय अलग आती है, अपरिमेय नंबर संख्याएं। ठीक है। हमारे रियल नंबर में जब हम ऊपर कर रहे थे तो हमने कैसे नंबर देखे थे रियल नंबर में, ज़रा थोड़ा सा याद करिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 था, माइनस का कुछ 5 था, एक पॉइंट की नंबर थी, है ना, इस तरह से बहुत सारे नंबर थे। तो आपको थोड़ा सा जनरल सा आइडिया मैं देता हूँ इसमें कि मैथमेटिकल लैंग्वेज तो आप पढ़ेंगे ही, मैं एक थोड़ा सा आइडिया ये बताता हूँ आपको कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल उन नंबरों को हम कहेंगे जिनकी वैल्यू के बारे में हम फिक्स कहते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है कि द नंबर जिसको हम p डिवाइडेड बाई q के रूप में लिख दें इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और वो बराबर ना हो डिनोमिनेटर 0 के, मतलब 0 ना हो नीचे वाली संख्या, 0 के अलावा प्लस माइनस या कैसी भी कुछ भी हो सकती है, सिर्फ क्या ना हो 0। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हों और उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। अब जैसे मैं यहाँ से ये उठा लूँ 3, क्या ये रेशनल है? हाँ है रेशनल, क्योंकि इसको मैं p अपॉन q के रूप में लिख सकता हूँ भैया, तो 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। 0 क्या है? रेशनल है, इसको मैं 0 अपॉन 1 के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन इनफाइनाइट जिसे अनंत कहते हैं, ये कहाँ से निकलता है? जब किसी नंबर को एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 होता है तब वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, इसको इनफाइनाइट है, इसको फाइंड नहीं कर पाते, तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल, है ना, इनफाइनाइट। अच्छा, दूसरी तरफ मैं एक और छोटी सी बात आपसे कहूँगा जो थोड़ी सी आपको जनरल लैंग्वेज लगेगी कि जो रेशनल नंबर है उनकी वैल्यू फिक्स पता होती है हमको। जैसे हमने बोला 3 अपॉन 5, भैया 3 हमको फिक्स पता है, 5 हमको फिक्स पता है। फिर मैंने बोला कि 3.2, भाई पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 3.12, फिर डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। एक इसके नीचे जस्ट नीचे लिख रहा हूँ मैं 3.12315 डॉट डॉट डॉट, 2 वैल्यू मैंने और लिखनी है। इसमें भी डॉट डॉट लिखा है, इसकी भी फिक्स वैल्यू नहीं लग रही है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं लग रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ फिक्स है कि रिपीटेशन हो रहा है 1 2 1 2 1 2। तो जहाँ रिपीटेशन होता है उसका हमें फिक्सेशन हो जाता है कि आने वाले सारे नंबर भी क्या होंगे 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब ये क्या है? फिक्स है। फिक्स है तो ये किस में चला गया? रेशनल नंबर। अगर ये फिक्स है तो किस में चला गया? रेशनल। और ये फिक्स नहीं है, देखिए 1 2 3 आ रहा है, यहाँ तक एक ऑर्डर बन रहा था, लेकिन यहाँ से 3 हो गया, 3 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 9 आ गया। आपको ये कोई फिक्सेशन नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा? इर्रेशनल नंबर में। दिस इज इन द इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि जिन नंबर्स की वैल्यू हमें फिक्स पता रहती हैं उनको हम कह देते हैं रैशनल नंबर, और जिनकी वैल्यू हमें फिक्स पता नहीं रहती, जनरल सी भाषा है, उनको हम क्या कह देते हैं? इर्रेशनल। कहने का मतलब जिनकी फाइनाइट वैल्यू हमको नहीं पता होती। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे आइए। जैसे अभी हम अंडर रूट की बात कर रहे थे कि अंडर रूट 16 वैल्यू ±4, है ना, फिक्स है, प्लस की होगी या माइनस की होगी। अंडर रूट 4 ±2, लेकिन अगर मैं कहूँ अंडर रूट 3 1.5
2 3 6 इस तरह की वैल्यू आएगी। इसका मतलब इरेशनल, ये फिक्स कहाँ आने के लिए और ये रैशनल। ठीक है, एक डिस्कशन थोड़ा सा जो यहाँ कर लेना चाहिए, हमने ऊपर 2 वैल्यू लिखी, मैंने लिखी पाई और मैंने एक वैल्यू लिखी 22/7। अब आप ज़रा इसमें बताइए कौन सी रैशनल है, कौन सी रैशनल है। देखिए ये तो हम आँख बंद करके भी कह सकते हैं भाई रैशनल नंबर है 22/7, क्योंकि P/Q की फॉर्म में आ रही है और Q हमारा इक्वल टू 7 है, मीन्स 7 है, 0 के इक्वल तो नहीं है, तो ये तो रैशनल हो गई सीधी सीधी, रैशनल हो गई है ना। अच्छा, क्योंकि ये जो वैल्यू हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेते हैं, एक्चुअली में दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, ये कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कि भाई लगभग अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू पाई की होती है। इसका मतलब क्या है कि पाई की फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये कैसा हो गया, इर्रेशनल। ठीक है, जितने भी नोटेशंस हैं मैथमेटिक्स में मोस्टली उनकी वैल्यू रख दी जाती है वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, रैशनल इर्रेशनल। अब रैशनल के बाद इरेशनल का काम खत्म। रेशनल जो नंबर होते हैं हमारे वो डिवाइड हो जाते हैं 2 जगह। भाई इसमें आपने जब इसका एग्जांपल देखा तो कैसे आ रहे थे, कुछ तो हमारे ऐसी वैल्यू आ रही थी प्लस माइनस की, है ना, फिक्स वैल्यू, कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही थी, है ना, पॉइंट वाली। ऐसे तो आ रही थी वैल्यू। तो इसमें 2 तरह की वैल्यू देखिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मीन्स डेसिमल या इस तरह से भिन्न के रूप में, फ्रैक्शंस के रूप में लिखे हुए हैं, उनको हम अलग कर दें, और ये जो कंप्लीट पार्ट है इनको अलग कर दें, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, भिन्नात्मक फ्रैक्शनल नंबर्स में आपके क्या आ जाएंगे भैया, यही 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, है ना, डेसिमल की नंबर 1 2, या इस तरह से बहुत सारी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखी हुई हैं। ठीक है ना। अब दूसरा हो गया हमारा इंटीजर्स। दूसरा क्या हो गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे हमारा, माइनस के आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, प्लस के आ जाएंगे, है ना, इस तरह के बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। जिसमें डेसिमल नहीं होगा वो किस में आ जाएंगे, इंटीजर्स में। ठीक, अब इंटीजर्स की बात आती है तो इंटीजर्स भी 2 जगह डिवाइड हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। भाई ये नेगेटिव हो गए तो इनको नेगेटिव इंटीजर कह दो, है ना, और इनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अच्छा, 0 जो है, 0 पर साइन का फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिस इज ए 0 इंटीजर है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, 0 को 0 इंटीजर कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, तो नेगेटिव में आप नेगेटिव की वैल्यू रख दो, जैसे -4 हो गया, -5 हो गया, इस तरह से वैल्यू रख दो। पॉजिटिव में आप 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू आ जाएंगी, है ना। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब और नंबर आते हैं, मैं यहाँ ले लूँ होल नंबर्स। द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू जहाँ तक भी जाए, है ना। और दूसरे होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड सो। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 और प्लस कर दें तो वो होल नंबर हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों स्टार्ट हुआ, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। देखिए, नेचुरल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो हमें एग्जिस्टेंस में दिखाई दे, तो 0 का एग्जिस्टेंस नहीं होता। मीन्स मैंने कहा
कि वहाँ कोई नहीं, देन दिस इज़ नॉट ए नेचुरल चीज़। कोई नहीं भाई, बहुत सारी जगह पर कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा वहाँ एक व्यक्ति है, दिस इज नेचुरल, एक व्यक्ति है वहाँ। तो नेचर में जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, वहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेचुरल के बाद में प्राइम। नेचुरल प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, है ना, अगर हिंदी की बात करें, कृतिक। और प्राइम नंबर को आप अभाज्य कहिए, जो विभाजित ना हो, है ना, ऐसे समझोगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको फिर भी बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर की अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट हैज़ एग्जैक्ट टू फैक्टर। ये हिंदी में बात करें तो इसके क्या होते हैं भैया, एग्जैक्ट टू का मतलब दो गुणनखंड, फैक्टर गुणनखंड कहते हैं ना, गुणनखंड। एग्जैक्ट मतलब सही दो, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। फैक्टर अगर किसी संख्या के हैं तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी, प्राइम नंबर होंगी, कंपोजिट नंबर होंगी, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, 11। अच्छा एक बात यहाँ और उठ के खड़ी हो गई कि भाई हमने इसको 2 से क्यों स्टार्ट कर दिया, एक भी तो किसी से डिवाइड नहीं होता, ज़रा सोचो। देखिए 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 1, 2। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा क्या, 3 के फैक्टर 1, 3, 5 के फैक्टर 1, 5 एग्जैक्ट हैं, ऐसे ही करके देखिए। और फैक्टर ऑफ 1 ओनली 1, जबकि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर, सही 2 फैक्टर होने चाहिए, सही 2 फैक्टर। लेकिन यहाँ क्या 2 फैक्टर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसलिए 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। भैया समझ में आया, किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इसीलिए हम प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से, क्योंकि 1 इसकी जो डेफिनेशन है इस पर इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर नहीं है, 1 का केवल एक फैक्टर हमें मिल रहा है, वो है 1, ठीक। इसके बाद में एक और नंबर है जिसे हम कहते हैं कंपोजिट। आप इसे भाज्य संख्या कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट फैक्टर्स इक्वल्स टू 3, कम से कम 3। आइए ज़रा नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 1 के कितने फैक्टर थे भाई, 1 था, 2 के कितने थे, 2 थे, 1 और 2, 3 के कितने थे, 3, 2 ही थे, 1 और 3। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। इसके कितने फैक्टर भैया, इसका 1 फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, इसका 4 फैक्टर है। तो कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर का क्या मतलब हो गया, कम से कम 3 फैक्टर। कितने फैक्टर हों इसके, कम से कम 3 फैक्टर, 3 फैक्टर। तो आप गुणनखंड कह दो भैया, और क्या है, गुणनखंड, ठीक। तो ये हमारा नंबर्स जो कंपोजिट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से।
4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह से जितने भी डिविजिबल नंबर हैं सब कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक, तो ये एक छोटा सा कल्चर हो गया आपका नंबर सिस्टम का। एक बार देख